This conference will now be recorded. सो दोस्तों, कुछ अवधि हमने जो रिसर्च की है उसमें हमारे इसमें जो इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक के टॉप जो ब्लू चिप स्टॉक्स है उसमें जो हमने लिस्ट बनाई है उसमें हम रेकमेंड करते हैं आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, भारती एयरटेल, सन फार्मा, सिप्ला, बैंक ऑफ बड़ौदा। मिड कैप में हम रिकमेंड करते हैं गुजरात एमिज, वर्धमान स्पेशल, रामा स्टील ट्यूब्स, ताज जीवीके होटल, विनस पेपर्स और केपीआई ग्रीन एनर्जी। और स्मॉल कैप में दिक्सर, फोकस लाइटिंग, आरवी इनकॉन, भारती गैस और डेलिंक इंडिया। अब इन सब के हम लोग चार्ट्स देखते हैं और क्यों रिकमेंड करते हैं थोड़ा इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप इन स्टॉक्स को देखो, ये स्टॉक्स इस साल के आउट परफॉर्मर है। एंड ये स्टॉक्स अगर आप चार्ट्स पे देखो तो अभी ये स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो मार्केट में अगर बैंकिंग में सबसे ज्यादा इस साल अगर कोई शेयर ने परफॉर्म किया है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। जो भी शेयर्स इस साल का मार्केट लीडर होता है वो अगले साल के इसमें एक अच्छा रिटर्न देने में कामयाब होता है। अगर आप पूरे साल भर का व्यू निकालो और इन शेयर्स में व्यू करो तो आप 25 से 50% का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो वर्धमान स्पेशल, ये काफी दिनों से कंसोलिडेशन में है। तो जैसे ही ये स्टॉक्स अगर एक बार का 300 रुपया अगर ब्रेकआउट आएगा तो आप 300 से 500 तक का भी टारगेट इसमें देख सकते हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं सारे ब्लू चिप स्टॉक्स। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 25 से 30% का ग्रोथ आपको दे सकता है। ये स्टॉक्स पूरा अगर आप देखो तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन से बाहर निकला हुआ है और इस कंसोलिडेशन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो यहां से ये से वी कैन एक्सपेक्ट 25 to 50% ग्रोथ इन आईसीआईसीआई बैंक। फिर हम आईसीआईसीआई बैंक के बाद में सन फार्मा, ये स्टॉक्स काफी सालों तक अंडर परफॉर्म रहा है, सन फार्मा और सिप्ला। ये स्टॉक्स में इस साल हमने जाते समय काफी अच्छी मूवमेंट देखी है। ये स्टॉक्स भी हमारे एक रिकमेंडेशन लिस्ट में आता है। अगर आप देखो तो ये कंसोलिडेशन के बाहर, ये ऊपर जाए बाद में कंसोलिडेशन के बाहर निकला है। तो हमारे हिसाब से ये स्टॉक्स आपको 25 से 50% की ग्रोथ दे सकता है। इसके बाद में जो हमने स्टॉक रिकमेंड किया है वो है सिप्ला। सिप्ला भी आपको अगर देखो तो पूरे साल कंसोलिडेशन में रहा है, पूरा साल इसका कंसोलिडेशन में गया है पिछले 2021 से 23 उससे ये बाहर निकला है। तो आप 1400-1500 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में हमने जो रिकमेंड किए 3 स्टॉक्स हमारे एफएमसीजी के हैं, क्योंकि ये सारी कंपनियां एस्टैब्लिश हो चुकी है और ये अब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो हिंदुस्तान लीवर 2653 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसका टारगेट यहाँ से 20 से 25% ऊपर का। आईटीसी जो कि इस साल का आउट परफॉर्मर रहा है, ये आउट परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर भी आपको मिलेगा। आईटीसी का आप टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 345 से, आप इसको 400 से 500 की तरफ जाते हुए देख सकते हो आने वाले साल 2 साल में। फिर नेस्ले इंडिया, ये स्टॉक्स भी अगर आप देखो तो ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। ये मार्केट का बिल्कुल टॉप पे है, ब्रेकआउट पे है। तो ये मार्केट में आप इसको भी 20 से 25% की ग्रोथ नेस्ले इंडिया में देख सकते हो। इसके साथ में हमने एक रिकमेंड किया है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल अगर आप देखोगे तो मार्केट का आउट परफॉर्मेंस रहा है इस साल और ये काफी कंसोलिडेशन जो था 500 से पहला कंसोलिडेशन से बाहर आया 600, फिर ये 780 के कंसोलिडेशन से अभी जस्ट बाहर निकला है 800। तो इसका ये टारगेट आप एक अराउंड 1000 के आसपास का एक्सपेक्ट कर सकते हो भारती एयरटेल में। ये सारे जो स्टॉक्स है आईसीआईसीआई, हिंदुस्तान, आईटीसी, नेस्ले, भारती, सन फार्मा, सिप्ला और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमने बैंकिंग में एक बैंक ऑफ बड़ौदा मेंशन किया है, जो कि आपको पीएसयू बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस आपको दिख सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इन स्टॉक्स का आप पोर्टफोलियो बनाइए। ये स्टॉक्स आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है ये संवत से अगले संवत तक। अगर हम जो लास्ट
जिसकी बात कर रहे हैं वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। सो इन स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कीजिए और इन स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस, ये स्टॉक्स आपके बाकी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय ये स्टॉक्स एक मूवमेंट वाले स्टॉक्स है जो कि आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम दे सकते हैं। सो ट्राई टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स एंड see the outperformance in the stocks. So अभी हम देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों ये स्टॉक्स भी ब्रेकआउट पे है 144, इसका टारगेट आप अराउंड आप इसका टारगेट मिनिमम 200 256 और उसके ऊपर आप इसका टारगेट 400 तक भी देख सकते हो, लेकिन इट विल टेक टाइम। ये साल में आप 256 तक का टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने रिकमेंडेशन में 50% का ही ग्रोथ दिया है, लेकिन आप ये स्टॉक्स में, क्योंकि ये स्टॉक्स कैसे है साहब, ये स्टॉक्स है ना, अभी ये धीरे पहला एक ब्रेकआउट आया, फिर ये धीरे 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 ब्रेकआउट दे रहा है, एक लास्ट एक फास्ट अपस्विंग आएगी जिसमें 256 तक का टारगेट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा बता सकता है। ये थे दोस्तों आपके ब्लू चिप स्टॉक्स जिनमें आपने इस संबंध में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम देखेंगे दूसरे शेयर्स जो कि मिड कैप में आपको हमको कौन से शेयर्स अच्छे लगते हैं। सबसे पहला हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको गुजरात हेमिस बायो। ये स्टॉक्स है, ये आपका काफी समय से अंडर के ये एक ब्रेकआउट ऑफ आया है, इसमें आप 20 से 25% की ग्रोथ देख सकते हो। वर्धमान की मैंने आपको टारगेट दी है, ये वर्धमान शेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब रामा स्टील ट्यूब, जो रामा स्टील ट्यूब है ये एक मार्केट में अभी इनका टर्न अराउंड स्टोरी है, तो ये 125 से आप इसमें 200 तक का टारगेट देख सकते हो। ताज जीवीके होटल्स, होटल ग्रुप्स का जैसा वी आर वेरी बुलिश। ये स्टॉक अभी अंडर परफॉर्मेंस में है। ये स्टॉक्स जैसे ही आप अभी बाई कीजिए, इसका पहला ब्रेकआउट 260 पे आएगा, 260 के बाद में इसमें आप इसका ऑल टाइम हाई 340 टच करते हुए इसको देख सकते हो। हमने अभी जो टारगेट दिया है 280 तक का दिया है। फिर है वीनस पाइप और केपी ग्रीन एनर्जी। ये एक आउट परफॉर्मिंग है, लेकिन ये मोमेंटम स्टॉक्स बोल के दिया, थोड़ा रिस्की बेट है, लेकिन आप इसमें थोड़ा कम पैसा डालिए, लेकिन पैसा डालिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स हमने देखा है कि जब ये आउट परफॉर्म करते हैं तो ये 1500, 1600, 1800 कुछ भी टच करता है, इसलिए एक हाई मोमेंटम स्टॉक्स हमने डाला है। और इसके बाद में है आपका केपीआई एनर्जी। ये स्टॉक्स काफी अंडर परफॉर्म रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, सॉरी अंडर परफॉर्म नहीं था, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो हमें लगता है कि एनर्जी सेक्टर का काफी बूम है। एनर्जी, ऑटोमोबाइल, ये और आपका मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 सेक्टर काफी बुलिश रह सकते हैं आने वाले समय में। इस स्टॉक पे आप कुछ एक्सपोजर ले सकते हो। इसके बाद में कुछ हमने छोटे शेयर्स है जो जिनमें परफॉर्मेंस देने की काफी क्षमता है, वो वाले शेयर्स आइडेंटिफाई किए। मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो इसमें आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ शेयर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो दिक्सत टेक्नोलॉजी में। फिर आपके लिए जो अच्छा शेयर है वो है डी लिंक। इसमें क्वांटिटी आप कम इन्वेस्ट करो इन सब सारे शेयरों में, लेकिन ये आउट परफॉर्मेंस अगर देंगे, जैसा डी लिंक आप हर जगह देखते हो,
अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बढ़ेगा तो ये शेयर बढ़ेगा। सो ये शेयर का हम लोग टारगेट समझ के चल रहे हैं, 300 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद में एक नया शेयर है फोकस लाइटिंग। ये जो है, ये जो जितने भी आजकल जो लाइटिंग्स है उसमें ये शेयर्स है, नया शेयर है, नया सेक्टर है, लीडर है सो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करने में, तो इस पे आप एक बेट कर सकते हो। ये अगर आपको काफी अच्छा दे सकता है। जो है ये एक एचआर कंपनी है और इसका एक अच्छा खासा डेटाबेस है। ये एक शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न आने वाले समय में दे सकता है। और इसके बाद में भारत गैस, ये शेयर आपका 141 से, इसका भी टारगेट अराउंड सबसे पहले 196 से 200 और फिर 256 तक ये तक जा सकता है। सो ये शेयर्स है दोस्तों ब्लू चिप स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकमेंडेशन है। डू कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू।